और भागवत का मध्य कहां है? विश्वास से। अब तीसरा दशम स्कंद यानी भगवान का जन्म कथा में हो जाए, इसके बाद अब श्रद्धा का विषय नहीं, विश्वास का विषय नहीं, अब हमारा विषय है समर्पण का। यानी भगवान आप हमारे हो और हम आपके हैं। अब यहां श्रद्धा और विश्वास का काम नहीं है। अब विचार करो, आप अपने जब बच्चे का संबंध करते हो तो सबसे पहले क्या होती है? श्रद्धा। अब श्रद्धा में क्या होता है? घर देखना। इसके बाद होता है विश्वास। आप 5 लाख रुपए की गोदी डालाए, क्या आपने एग्रीमेंट लिखवाया? लड़की वालों ने लड़के वाले के अकाउंट में पक्यात के 10 लाख रुपए डाल दिए, पर किसी वकील से बॉन्ड लिखवाया? नहीं, क्योंकि अब यहां विश्वास का काम था। बोलो सच है कि नहीं? अब क्या है, जब परिक्रमा पड़ जाए, विवाह हो जाए, इसके बाद फिर समर्पण की बारी है। ना फिर श्रद्धा की है और ना ही विश्वास की है। समर्पण क्या? हम अपने रिश्तेदारों के लिए आधी रात के खड़े रहें और वो हमारे लिए खड़े रहें, यही समर्पण होता है। पहले भागवत के आरंभ में हमने भगवान में श्रद्धा रखी। सुन तो आए इनकी कथा कैसी है, यही श्रद्धा है। फिर जब आप दूसरे दिन कथा सुनने आए, तीसरे दिन कथा सुनने आए, तो फिर आपको भरोसा जगा, विश्वास जगा भगवान पर कि नहीं ये अच्छे हैं, नहीं है अच्छे हैं। अब कृष्ण जन्म हो गया, अब विश्वास की बारी नहीं है, न श्रद्धा की है, अब तो समर्पण की है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अब इसकी बारी है। हम प्रभु के लिए और प्रभु हमारे लिए, बस ये होना चाहिए। तो भागवत का आरंभ कहां से होता है? बताओ। श्रद्धा से। और भागवत का मध्य यानी बीच कहां पे है? विश्वास से। याद रखना इस बात को। और भागवत का अंत कहां है? समर्पण पर। ठीक है ना? जब एक बच्ची शादी करती है तो पहले बच्चे पे श्रद्धा रख के उसकी फोटो देखती है। मैं इतने उदाहरण दूंगा ताकि आपको बात एकदम समझ में आ जाए। पहले बच्ची क्या देखती है? लड़के की फोटो। श्रद्धा से पे फोटो देखती, फोटो देखने के बाद बातचीत शुरू हो जाती है विश्वास की, फिर विश्वास रखती है और शादी के बाद फिर समर्पित हो जाती है। अब आ गई बात समझ में ना? हमें भगवान के साथ वैसा ही करना है। भागवत का यही नियम है, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामायण में क्या कहते हैं? श्रद्धा विश्वास रूपणव। रामायण में लिखा है श्रद्धा विश्वास रूपणव, यानी श्रद्धा फिर भगवान पे हम विश्वास करें। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। भैया वो जो कहते ना कि महाराज जी श्लोक नहीं बोलते, अब वो थोड़ी अपने कान में ना हो तो एक माचिस की सीख डाल के अपना कनेऊ निकाल लें ताकि उन्हें पता चले कि इसे श्लोक कहते हैं कि नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नान्तः शुचिरलंकृते। हे परीक्षित, नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बनाए, स्वर्ण जटित किए और ब्राह्मणों को दान किए। जब भगवान के निमित्त कोई दान करता है तो स्वयं लक्ष्मी जी राजकोष में विराजमान हो जाती हैं। दोनों हाथों से लुटाया, लेकिन नंद बाबा का राजकोष खाली नहीं हुआ। महाराज, धेनुनान्यतो प्रादाद विप्र समूलंकृते
किलादीन सप्तरत्नो वसांत कौभाम्बराव्रता गोप्याय स्मृष्टमणिकुण्डल निष्किकण्डश्चिन्ताम्बरापति शिखाश्चमाल्यवर्णा नन्दालयं सबलया व्रजति विरजाति लोलकुण्डल कुण्डलपयोधरहार शोभा। गोपियां दौड़ दौड़ के नंद के आंगन में बधाई देने आती हैं। प्यारे, जब तक हम दूसरों की खुशी से दुखी होते रहेंगे, जब तक, ध्यान देना, हमारे जीवन में दुख कब आता है? जब हम दूसरे के दुख को देखकर प्रसन्न होते हैं, तभी दुख उसी प्रसन्नता में हमारे घर आ जाता है। गोपियों से सीखो, नंद के लाल हुआ और ब्रज में आनंद हो रहा। हमारी ये स्थिति है, मोहल्ले में किसी का ट्रैक्टर आ जाए तो यहां भोजन नहीं होता कि क्यों आ गया। जीवन में अगर खुशियां चाहते हो तो दूसरे को खुश करने की युक्ति सोच लो, तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। महाराज, आपातकालीन सभा बुलाई। कंस ने कहा, असुरों से मेरा शत्रु ब्रज में जन्म ले चुका है। पूतना ने कहा कि मैं जाती हूं। कंस ने कहा, तुम्हें कौन घुसने देगा? कहती नहीं, मैं जाऊंगी, दोनों स्तनों में विष लगा के जाऊंगी। उस भीड़ में कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, मैं उसे दूध पिलाऊंगी, वहीं मार दूंगी और भागाऊंगी, आपका काम हो जाएगा। महाराज, आप चिंतित ना हो। आज महाराज, पूतना ने दोनों स्तनों में विष लगाकर नंद के उस पावन आंगन में पधारी। उसी भीड़ में जब नंद के लाल को पालने में देखा, जैसे घूंघट खोला तो हमारे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया से कहती है, मैया बधाई हो लाल की। अरे बहन, तेरो ही लाल है, मैं थोड़ी रसोई में कुछ कार्य कर लूं, तू दर्शन कर। यहां पूतना ने देखा सब इधर उधर हो गए हैं तो झट से उठाया। पूतना ने झट से उठाया, इधर उधर देखा, अपना एक स्तन कन्हैया के मुंह में दिया। सोचने लगी, जल्दी पी ले, मैं तुझे यहीं मार के फेंक दूं। हमारे गोविंद को तो प्रेम से अगर कोई विष भी पिलाए तो वो तो पीने को तैयार है। ऐसा कौन हो सकता है? वो तो कहते, तुम हमारे सामने आ जाओ, तुम हमारी शरण में आ जाओ, तुम चाहे जैसे हो पर हम उद्धार कर देंगे। फ्रिज कभी ये नहीं कहता, फ्रिज कभी ये नहीं कहता कि दूध रखोगे तो ही ठंडा करेंगे। फ्रिज ये नहीं कहता कि जल रखोगे हम तभी शीतल करेंगे। फ्रिज तो कहता है, प्यारे तू पत्थर भी रख दे, मैं फिर भी ठंडा करके ही वो पत्थर बाहर निकालूंगा। हमारे गोविंद कहते, जो शरणागति आ गया उसका उद्धार निश्चित है। गोविंद दूध पान करने लगे और जब पूतना का कंठ अवरुद्ध होने लगा, पूतना फड़फड़ाई, झट से विशाल रूप देह काय करके छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया कहने लगे, मौसी मोय पकड़नो आवे, छोड़नो कभू ना आवे। जाको एक बार पकड़ू बाको उद्धार ही कर दो। आकाश मार्ग से उड़ती हुई रेवती रमन ब्रह्मांड घाट के मध्य में धड़ाम से जाके गिर गई। यहां मैया ने जब पालने में देखा कि कन्हैया ना आए हैं, झट से कहने लगी, लाला कहां है, लाला कहां गयो? तब एक ग्वाल बाल बोलो, मैया कोई बड़ी भयंकर राक्षसी लाला को यहां से लेके चली गई। साहब ग्वाल बाल दौड़ के भागे।
पूतना को देखा, पूतना 6 योजन की थी, यानी 18 किलोमीटर की लंबी, पर्वत जैसे ऊंचाई, विशालकाय। ग्वालवाल पहुंचे, अरे मैया परेशान मत हो, लाला वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। अब ग्वाल वालों ने क्या किया, जो पूतना के बाल थे वो बाल पकड़ पकड़ के सर पे चढ़े। कुछ ग्वाल वाल नाक में बैठ के, नाक के द्वार पे बैठ के ढूंक रहे हैं और क्या कह रहे हैं, देख तो भैया जाने कौन से लोग ते लुगाई आई है, भैया या की नाक है कि गुफा है, गुफा। दूसरों कह रहे रे यहां तो देख, देख तो या के दांत कितने बड़े बड़े पहाड़ जैसे दिख रहे हैं। एक बोलो भैया गिर मत जाइए, नहीं तो गुटक जाएगी, पेट में चलो जाएगो। एक सखा बोलो अरे भैया, ग्वाला बोलो भैया लाला को तो नीचे उतारो। झट से लाला को नीचे उतारा, मैया ने अपने लाल को अंक में भर लिया। पूर्णमासी पुरोहितायन के पास गई और पुरोहितायन गाय की पूंछ से झाड़ने लगे। ये जो नीम के झोंके से झाड़ते हैं, ये प्रतीक है गाय की पूंछ का, इसलिए झोंका लिया जाता है। कभी भी कोई नजर लगे या भूत प्रेत मसाने लगा हो, गाय की पूंछ पकड़ के 7 बार झाड़ देना भगवान गोविंद के नाम से, तुरंत सही हो जाएगा। नीम का झोंका तो प्रतीक है कि अगर गाय नहीं है तो झोंके से झाड़ो। यदि गाय की पूंछ मिल जाए, गाय की पूंछ में धर्म का वास होता है और धर्म ही आड़े आता है। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म ही रक्षा करता है हर व्याधियों से। तो आ गई ना बात समझ में, गाय की पूंछ झाड़ देना। लेकिन ऐसा नहीं जो गाय लात मारती हो और तुम उसी के पीछे पहुंच जाओ और वो गाय लात मार दे, फिर महाराज ने और हमारे पांव तोड़वा दिए, तो ये आप ध्यान रख लेना। तो मैया यशोदा गाय की पूंछ से झाड़ रही है, क्या कह रही, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो बत श्वेत पति चित्तम मनोयोगेश्वरो बतो क्रीडन्तं पातु गोविंद शयनम पातु माधव। झाड़ती और कहती है, इसकी इंद्रियों की रक्षा है भग ऋषिकेश भगवान आप करना, इसके प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करना, इसके चित्त की रक्षा श्वेतपति दीप करना, इसके मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करना। जब ये खेले तो गोविंद इसकी रक्षा करना, और जब ये सोए तो माधव इसकी रक्षा करना। कन्हैया हंस पड़े, मेरे नाम से मेरी मैया मुझे ही झाड़ रही है। इतने में ग्वालवाल आए, बाबा बाको का करनो है, बाने सारो चक्का जाम कर राखो है। बाबा ने कही काते पूतना, चलो चलो सभी चलो। सब वहां गए, कुल्हाड़ी लेके आरी लेके पूतना को काटा, काट पीट करके यमुना के किनारे जलाया। जलाया तो सुगंधी निकली। परीक्षित बोले गुरुदेव पूतना का स्वभाव तो देखो, किसा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीयमाना खिलमर जीवनी। सुखदेव जी महाराज कहते, सुनो परीक्षित, कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिधान से आपी हस्तये स्तनम दत्वा पसितम। पूतना जिसके पूत नहीं थे, दूसरों के पूतों को मारने वाली पूतना, नवजात शिशुओं का रक्त निकाल के पीने वाली पूतना, इससे बड़ी पापनी और कौन हो सकती है। वो चौकन्ने हो जाएं। कृष्ण जन्म का अर्थ क्या है, और भगवान ने पूतना को मारा, ये पूतना कौन है।
देखिए कृष्ण जन्म क्या है। मथुरा किसे कहते हैं? मथुरा कहते हैं हमारे मन को। मन में कौन रहता है? अभिमान, जिसे हम कंस कहते हैं। बुद्धि कौन है? बुद्धि है हमारी देवकी। और जीव कौन है? जीव यानी हम हैं वसुदेव। हम हैं वसुदेव। बुद्धि हमारी देवकी, पर मन रूपी मथुरा में अभिमान रूपी कंस ने हम और हमारी बुद्धि को कैद करके रखा है। यदि हम भगवान की प्रतीक्षा करेंगे तो भगवान हमारे मन में ही पहले जन्म लेंगे। जब हम सीढ़ी